Let T1 and T2 be two distinct common tangents to the ellipse x square by 6 plus y square by 3 equal to 1। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड हॉरिजेंटल एलिप्स है और दूसरा एक पाराबोला है विच इज स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पाराबोला। एलिप्स को ई बोला गया और पाराबोला को पी बोला गया है। तो हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। रफ स्केच विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। ये एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। और जो गिवन पाराबोला है आपके पास वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब आपको कॉमन टेंजेंट निकालना है इन दोनों ही कर्व पे। तो जब हमें कॉमन टेंजेंट निकालना होता है दोनों कर्व पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक पे टेंजेंट लिख देते हैं एंड वी अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑन द अदर। या फिर आप दोनों पे टेंजेंट लिख दीजिए और दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो फिलहाल मैं पाराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख देता हूँ। इट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। और अगर आप इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ax से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, 3 हो रही है। तो ए की जगह आप 3 रख दीजिए। अब ये लाइन जो है वो एलिप्स पे भी टेंजेंट होने वाला है। एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। तो कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टैंजेंट तभी होता है एलिप्स पे जब सी स्क्वायर, ये सी है आपका एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में, सी स्क्वायर तो 9 में एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज 6 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आई थिंक यू कैन कैंसिल 3 थ्रू आउट। 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। 2m रेज टू 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, यहाँ से एम स्क्वायर की दो वैल्यू आएगी, एक 1 आएगी और दूसरी नेगेटिव वैल्यू आएगी जो रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्लियरली एम की दो वैल्यू प्लस माइनस 1। आप कॉमन टेंजेंट बनाना चाह रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, अ लाइन व्हिच इज टेंजेंट टू बोथ द कर्व एलिप्स एंड पाराबोला। पाराबोला को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं सो दैट इट मीट्स द लाइन समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे कहीं पे ये मिल सकता है। तो इन्होंने उसका नाम भी बोला है कि क्या क्या पॉइंट ऑफ टच है इस लाइन का एलिप्स और पाराबोला के साथ। तो हमें दिख रहा है कि पाराबोला और एलिप्स जो है दोनों ही आपके क्या है, अपने एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, जो कि इस केस में पाराबोला का एक्स एक्सेस है। तो बोथ द कर्व्स आर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सेस, तो इस वजह से जो आपका पॉइंट ऑफ टच होगा इन दोनों का सेम एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी इनका सेम एक्स कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों पॉइंट का। तो हमें क्या इक्वेशन मिल रही है? एक्स की वैल्यू, एम की वैल्यू जैसे हम 1 रखेंगे, स्लोप जैसे हम 1 रखेंगे, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल रही है कॉमन टेंजेंट की y इक्वल टू एक्स प्लस 3। और सिमिलरली जब आप -1 रखेंगे तो आपको दूसरा लाइन मिल जाएगा। लेकिन चूंकि सिमेट्रिक है दोनों ही एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इस लाइन को जस्ट आप सॉल्व कर लीजिए y इक्वल टू 0 से। जो भी x की वैल्यू मिलेगी वहीं पे दोनों ही टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो -3, 0 पे दोनों ही टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट -3, 0 के रेस्पेक्ट में ये जो लाइन है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद एलिप्स, ये आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होता है? t इक्वल टू 0, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ट्रांसफॉर्म्स टू एक्स वन। x1 आपका -3 है और y1 आपका 0 है। डिवाइड बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर चेंजेस टू y1। y into 0/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? -2 आ रही है। तो इन दोनों ही पॉइंट पे कोऑर्डिनेट -2 हो गया। अब -2 इस लाइन में रख दीजिए। लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू -2 डालेंगे, y की वैल्यू यहाँ से आपकी 1 आ जाएगी। ऊपर 1 है तो नीचे आपकी -1 आ जाएगी। सिमिलरली आप x इक्वल टू 3 इस पाराबोला में भी डाल सकते हैं, या पहले इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करेंगे, आपका इक्वेशन पाराबोला का क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो वाई स्क्वायर चेंजेस टू y1 एंड x चेंजेस टू x प्लस x1/2। तो ये x प्लस x1 है तो x -3 हो जाएगा, क्योंकि x1 आपका -3, 0/2। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 हो रही है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 3 डालेंगे, आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। तो 3 एंड -6। तो यही चार पॉइंट है जहां पे कॉमन टेंजेंट्स इन दोनों कर्व को टच कर रहे हैं। और इसी सारे पॉइंट्स को क्या बोला गया है? A1 बोला गया है। ऑर्डर में भी डिफरेंट, फिर भी हम लोग एक ऑर्डर चेक कर लेते हैं। टचेस P पाराबोला एट A1। हाँ ठीक है, तो ये A1 हो गया।
सिमिलरली ये आपका A2 हो गया, ये A3 हो गया एंड ये A4 हो गया। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जा रहा है। क्लियरली ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, आपका ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इस पैरेलल साइड की हाइट कितनी आ रही है, 1 + 1 2 आ रही है। द अदर पैरेलल साइड हैज हाइट एज, ये 6 है तो 6 × 2 12 हो गया। एंड देन डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पैरेलल साइड। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट विच इज -2, डिस्टेंस वाइज 2 हो जाएगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका 3 है, तो 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35। तो एरिया 35 किस ऑप्शन में गिवन है, ए में गिवन है, तो बी आपका गलत हो गया, ए आपका सही हो गया। देन टेंजेंट T1 and T2 मीट द एक्स एक्सिस एंड -3, 0। हाँ ये तो सही है, दोनों टेंजेंट आपके -3, 0 पे ही मिल रहे हैं। और ये सही है, तो डी आपका गलत हो गया, ए एंड सी आर द राइट चॉइसेस।